बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं और बड़ी खबर यही है, राजधानी रायपुर में और भिलाई में सीबीआई की छापेमार कार्रवाई हो रही है। सीबीआई ने रेड की है पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर। सीबीआई की छापेमार कार्रवाई चल रही है। ईडी के बाद अब सीबीआई की भूपेश बघेल के घर पर रेड पड़ी। 10 मार्च को ईडी ने छापेमार कार्रवाई की थी और भूपेश बघेल के करीबियों पर भी सीबीआई का छापा पड़ा है। भूपेश बघेल के करीबी विनोद वर्मा के घर छापेमारी हुई। आईपीएस आरिफ शेख के घर पर भी छापेमारी चल रही है। इसी के साथ आईपीएस अभिषेक पल्लव के घर पर भी छापेमारी चल रही है। भिलाई में विधायक एमएलए देवेंद्र यादव के घर पर भी छापेमारी की खबर सामने आई। महादेव सट्टा है और सीजीपीएससी घोटाले में छापेमारी चल रही है, ऐसा माना जा रहा है। बता दें कि भूपेश बघेल आज जो कि दिल्ली जाने वाले हैं, बैठक में शामिल होने वाले हैं। एआईसीसी की बैठक होने वाली है, उसमें शामिल होने के जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही ये रेड पड़ गई। दौरे से पहले घर पर सीबीआई की दबिश पड़ी। पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा के घर पर भी छापा पड़ा। आईपीएस आनंद छाबड़ा के घर पर रेड पड़ी। आईपीएस प्रशांत अग्रवाल के घर पर भी छापेमारी चल रही है। एडिशनल एसपी अभिषेक माहेश्वरी के घर पर भी छापा पड़ा। इसी के साथ और भी अधिकारी, एडिशनल एसपी संजय ध्रुव पर भी छापेमारी कार्रवाई चल रही है। उनके घर पर भी दबिश दी है सीबीआई की टीम ने। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि 10 मार्च को एक तरफ ईडी की टीम ने भूपेश बघेल के आवास पर छापेमार कार्रवाई की थी और अब सीबीआई ने यह दबिश दी है। और इस बीच ट्वीट किया है भूपेश बघेल ने, भूपेश बघेल के कार्यालय की ओर से यह ट्वीट किया गया है और जिसमें यह लिखा है, अब सीबीआई आ गई है। आगामी 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद गुजरात में होने वाली एआईसीसी की बैठक के लिए गठित ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग के लिए आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। उससे पूर्व ही सीबीआई रायपुर और भिलाई निवास पहुंच चुकी है और ये ट्वीट किया गया है कार्यालय भूपेश बघेल के तरफ से, जहां पर लिखा है अब सीबीआई आई है। ये बताया बाकायदा ट्वीट करते हुए भूपेश बघेल कार्यालय की ओर से। हालांकि इस बार जो छापेमारी चल रही है, बड़ी खबर यह भी है कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर दबिश दी, तो वहीं दूसरे कई अधिकारी ऐसे हैं जिनके ठिकानों पर, जिनके घरों पर, आवासों पर दबिश दी है सीबीआई की टीम ने। इस छापेमारी को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्म है। हालांकि कई मुद्दे हैं, माना जा रहा है कि कई चीजों को लेकर, कई चीजों के सिलसिले में यह छापेमारी चल रही है। हालांकि पहले ईडी ने शिकंजा कसा था और अब सीबीआई की टीम ने एंट्री की है और दबिश दी है। एक तरफ राजधानी रायपुर में तो वहीं दूसरी ओर भिलाई में ये दबिश जारी है। तमाम कागजात खंगाले जा रहे हैं और कुछ देर के बाद चीजें स्पष्ट होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन इस बीच बयान सामने आने लगे हैं, प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। भूपेश बघेल के कार्यालय की तरफ से भी ट्वीट सामने आ गया और कहा है कि अब सीबीआई आ चुकी है। तो वहीं दूसरी ओर तमाम जो आईपीएस अधिकारी हैं, वर्तमान में अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, उनके घरों पर भी दबिश दी है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर सीबीआई की रेड पड़ी, तो वहीं दूसरी ओर कई अधिकारी जिनके घर पर दबिश दी है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के महासचिव भूपेश बघेल ने रायपुर और दुर्ग के निवास पर बुधवार को सीबीआई ने छापेमार कार्रवाई शुरू की। आज सुबह से ये कार्रवाई जारी है। तकरीबन 8 बजे ये दबिश दी थी। भूपेश बघेल के अलावा भिलाई के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव, मुख्यमंत्री रहते भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार रहे विनोद वर्मा और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आरिफ शेख, वरिष्ठ आईपीएस अभिषेक पल्लव के घर पर भी सीबीआई की टीम जांच कर रही है। हालांकि अभी तक जो चीजें निकलकर सामने आई है उसमें यह बताया जा रहा है कि कई ऐसे मामले जिसको लेकर यह दबिश दी है। भूपेश बघेल की सरकार पर कोयला घोटाला, शराब घोटाला, ऑनलाइन सट्टा के गंभीर आरोप हैं और इन आरोपों में भूपेश बघेल के कई करीबी नेता और अधिकारी लंबे समय से जेल में भी हैं। लेकिन प्रारंभिक तौर पर इसे ऑनलाइन सट्टा से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि ये चीजें कुछ समय के बाद, कुछ घंटे के बाद स्पष्ट हो जाएंगी कि मुख्य वजह क्या मामला है, किस वजह में ये कार्रवाई चल रही है। तो एक तरफ भिलाई में जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर तमाम जानकारी देंगे सहयोगी मनिंद्र पटेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो मनिंद्र, एक तरफ विधायक
देवेंद्र यादव के घर पर भी दबिश, तो वहीं भूपेश बघेल के आवास पर भी छापेमार कार्रवाई। तमाम अधिकारी भी इसकी जद में आए हैं, छापेमार कार्रवाई की जद में। क्या जानकारी कार्रवाई को लेकर मिल पा रही है मनेंद्र? देखिए, जिस तरह से सीबीआई और ईडी की जो कार्रवाई लगातार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अन्य कांग्रेस नेताओं के घर में चल रही है, तू डाल डाल में 5-5 की कहानी यहाँ पर है। और लगातार जब पिछले बार 12 से 13 घंटे तक पूछताछ हुई, उसके बाद अब जो है सीबीआई ने तड़के आज सुबह भूपेश बघेल और साथ ही साथ कांग्रेस के तमाम नेता और साथ ही साथ जो पुलिस के आला अधिकारी है उनके घरों पर छापेमार कार्रवाई की गई है। और मैं इस वक्त भूपेश बघेल के घर में मौजूद हूं। मैं आपको दिखा दूं कि पूर्व मुख्यमंत्री के घर में फिर से समर्थकों का जमावड़ा है। जो ईडी की कार्रवाई के दिन आपको देखने मिला था, वो आपको फिर से देखने में समर्थकों का जमावड़ा यहाँ पर हो रहा है। और जो तमाम नेता है कांग्रेस के, वो यहाँ पर उमड़ रहे हैं। सुबह से उनको जानकारी जैसे ही मिली है कि उनके नेता के घर में फिर से सीबीआई की रेड पड़ी है, तो ये तमाम जो है देख रहे हैं कि आप बाहर से ही आप देख सकते हैं कि पुलिस अधिकारी और साथ ही सुरक्षा के तमाम इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं। जिस तरह से पिछले बार कई तरह की चीजें यहाँ पर हुई थी और समर्थकों की भीड़ यहाँ उमड़ी थी, तो यहाँ पर कार्रवाई देखने को मिल रही है। सीबीआई के अधिकारी मौजूद है, स्वयं पूर्व सीएम भूपेश बघेल अंदर में मौजूद हैं। और इसके अलावा जो जिस तरह से बात की जाए कि महादेव ऐप को लेकर, महादेव ऐप से आने वाले जो हवाला के पैसे हैं, अन्य तरह के पैसे, उनको जांच को लेकर ये कार्रवाई है। हमारे यहाँ पुलिस अधिकारी थे, पूर्व एडिशनल एसपी थे, उनके निवास पर, या फिर उनके जो कांग्रेस नेता है देवेंद्र यादव है उनके निवास पर, अन्य तमाम जो नेता है उनके निवास पर जो छापेमार कार्रवाई की जाए। कोई अधिकारी है, कोई व्यापारी है, उनके निवास पर छापेमार कार्रवाई की जाए। तो एक बड़ी कार्रवाई सीबीआई की देखी जा रही है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने पिछले बार भी कहा था कि 5 साल हो गए हैं जांच को करते करते, लेकिन अभी तक कोई सच्चाई सामने नहीं आई है। चाहे वो सीडी कांड की बात हो, चाहे कोयला घोटाले की बात हो, चाहे वो महादेव ऐप की बात हो, किसी जांच की अभी तक पूर्ति नहीं हो पाई है। और इस जांच की पूर्ति नहीं हो पाना उनकी कार्रवाई को दिखाता है कि यह एक द्वेषपूर्ण कार्रवाई है। और द्वेषपूर्ण कार्रवाई जो है सीबीआई और ईडी मेरे पर कर रही है। पिछले बार समर्थकों की भीड़ सामने उन्होंने कहा था कि वो फिर आएंगे और फिर कार्रवाई करेंगे और फिर समर्थकों की भीड़ मेरे घर पे उमड़ेगी, ये उन्होंने पहले ही बता दिया था। जी मनेंद्र, एक तरफ ये जानकारी सामने आ रही थी कि अप्रैल में एक तरफ आईसीसी की बैठक होने वाली है, लेकिन आज दिल्ली जाने वाले हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। दिल्ली दौरा था, लेकिन उससे पहले ही सीबीआई ने एंट्री की है। इसे कैसे जोड़कर देखा जाए? और वहीं विधायक देवेंद्र यादव कहां पर मौजूद हैं? क्या वो आवास पर मौजूद हैं? भूपेश बघेल क्या अभी अपने भिलाई आवास पर मौजूद हैं? अभी इस वक्त कहां हैं वो? भूपेश बघेल अपने भिलाई आवास पर मौजूद है। आज उन्हें दिल्ली रवाना होना था। की बैठक है। पंजाब और बिहार राज्यों में चुनाव है। एआईसीसी लगातार अपने प्रभारियों को और तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं उनको कांग्रेस के नेता जो है बुला रहे हैं और तैयारियों की और राजनीतिक रणनीतियों की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन भूपेश बघेल को दिल्ली रवाना होना था, आज वो दिल्ली रवाना नहीं हो पाएंगे क्योंकि सीबीआई ने उन्हें यहाँ पर रोक रखा। पहले भी उन्होंने कहा कि जब से मैं पंजाब का प्रभारी बना तब से लगातार ईडी और सीबीआई की नजर मेरे ऊपर है, उन्हें परेशान किया जा रहा है और उन्हें रोका जा रहा है पंजाब जाने से, दिल्ली जाने से। ये तमाम चीजें उन्होंने कही थी। आज भी उन्हें दिल्ली रवाना होना था और आज वो अपने घर पर मौजूद है। सीबीआई की रेड की पूरी वो सपोर्ट कर रहे हैं। उनके पुत्र, उनकी पत्नी, पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है। वो सीबीआई की रेड की पूरी सपोर्ट यहाँ पर वो कर रहे हैं। वो बैठे हुए हैं। तमाम जानकारियां चाहे वो महादेव ऐप से जुड़ी हुई हो, चाहे तमाम पिछले बार भी जांच हुई थी, पिछले बार भी उनके पूरे कंस्ट्रक्शन कार्यों की, खेती किसानी से जुड़े हुए कागजों, दस्तावेजों की, बैंक डिटेल्स, तमाम सोने चांदी के जेवरात, सारी चीजों की खोजबीन ईडी ने की थी। और इसके बाद जो है जारी किया गया 33 लाख उनके निवास से ले जाया गया था। एक नोट गिनने की मशीन मंगाई, तमाम चीजें हुई थी। उसके बाद फिर से सीबीआई की रेड। एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि सीबीआई इस बार क्या नया यहाँ पर करने वाली है। जरूर, ठीक है। लेकिन मनेंद्र, जब हमने देखा 10 मार्च को जब ये रेड पड़ी थी ईडी की टीम की, तो उस वक्त मीडिया के सामने से मशीन को मंगवाया गया था, नोट गिनने वाली मशीन को। इसमें ये बताया गया था, कहा गया था कि जानबूझकर ऐसा किया क्या है, कुछ पैसे मिले हैं और ये मशीन मंगवाई गई नोट गिनने के लिए। लेकिन आज भी कुछ ऐसा ही किया जा सकता है, इस तरह के अंदेशे जताए जा रहे हैं। लेकिन जो समर्थक हैं, जो नेता है, क्या वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं? अगर आपके आसपास वो मौजूद है, नेता मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करिए। उनका क्या कहना है आज भी? जो नेता है वो यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, जैसे कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खास समर्थक, उनकी ये लॉबी बैठी है। वे लॉबी में जब तक पहुंचे मैं आपके पास लौटूंगा। अपने दर्शकों को यह जानकारी देना जरूरी है कि कहां-कहां सीबीआई का छापा पड़ा है। सबसे पहले आपको बता दें कि राजधानी रायपुर में भूपेश बघेल के घर पर छापेमार कार्रवाई हो रही है। इसके बाद भिलाई में भूपेश बघेल के घर पर छापेमारी हो रही है। बघेल के जो करीबी हैं विनोद वर्मा के घर पर भी छापेमारी जारी है। आईपीएस आरिफ शेख के घर पर भी छापेमारी चल रही है।
इसी के साथ आईपीएस अभिषेक पल्लव, जी हां, अभिषेक पल्लव जो कि चर्चित चेहरा है छत्तीसगढ़ में, और उनके वीडियोस सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होते रहते हैं। उनकी कार्रवाई को लेकर वो हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, जिस तरह की उनके द्वारा कार्रवाई की जाती है और खुलासे किए जाते हैं उसको लेकर भी चर्चाओं में रहते हैं। आईपीएस अभिषेक पल्लव के घर पर भी छापा पड़ा है। भिलाई में देवेंद्र यादव के घर पर भी छापेमार कार्रवाई जारी है। और इस बीच राजधानी रायपुर में किस तरह की हलचलें हैं, तमाम चीजें बताएंगे हमारे सहयोगी लक्षिका भी हमारे साथ कनेक्ट हो रही हैं। लक्षिका, इस छापेमार कार्रवाई के बाद क्योंकि राजधानी रायपुर में भी दबिश दी है सीबीआई की टीम ने, किस तरह की हलचल राजधानी में है इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए दर्जनों भर ठिकानों पर सीबीआई ने तड़के सुबह दबिश दी है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके करीबी और राजनीतिक सलाहकार रहे जो है विनोद वर्मा, वो इसमें शामिल है। और रायपुर और भिलाई निवास में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर जो है ईडी ने दबिश दी है। इसके साथ ही साथ बता दें कि एक आईएएस और 4 आईपीएस के घर पर भी सीबीआई ने दबिश दी है। और जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है वो ये है कि महादेव सट्टा ऐप में जो है सीबीआई की जांच आगे बढ़ रही है और उसी मामले में जो है पूरी कार्रवाई की गई है। सुबह सुबह ही जो है तमाम ठिकानों पर जो है वो पहुंचकर अधिकारी यहां पर पूछताछ कर रहे हैं। लगभग 5 से 6 अधिकारी भूपेश बघेल के भिलाई निवास में मौजूद है, वहां पर जो है पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही साथ रायपुर की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, जहां पर 2 गाड़ियों में अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए हैं। यहां पर भी जो है वो जांच की जा रही है। यहाँ यानी कि यहाँ पर जो दस्तावेज मिलेंगे उनको उसे लेकर जो है यहाँ पर पूरी जानकारी ली जाएगी। इसके अलावा विनोद वर्मा जो है वो भूपेश बघेल के करीबी जो है वो भी इस पूरे मामले में जो है घेरे में आते हुए जो है नजर आए थे। और उनके घर पे भी जो है महादेव मामले में जो है जांच इस वक्त जारी है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि आईपीएस आशय कारी, मैं आपके पास लौटूंगा। मनिंद्र हमारे साथ जोड़ रहे हैं, कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी उनके पास। मनिंद्र, बताइए। निश्चित तौर पर यहाँ पर जिस तरह से देख रहे हैं, कांग्रेस नेताओं को फिर से टारगेट करने का आरोप जो है इनके समर्थक लगा रहे हैं। हमारे साथ कृष्णा चंद्राकर जी मौजूद, सभापति है चरौदा नगर निगम के, हम उनसे बात करते हैं। कृष्णा जी, जिस तरह से जो आज फिर से सीबीआई की रेड पड़ी है, किस तरह से दिखते इस रेड को? ये रेड खाली चुनाव प्रचार रोकने के लिए है। आज माननीय मुख्यमंत्री पूर्व का पंजाब जाना था, वहाँ माहौल किसानों का है, किसान का नेता है, किसान का बेटा है, उसको रोकने के लिए आज पंजाब हम लोग जीत रहे हैं। तो कोई भी यही देख रहा है कि कैसा भी करके रोके, क्योंकि इसके पूर्व में इन लोग महादेवन सत्ता कांड में सौरभ चंद्राकर को पकड़ के लाए करके आईजी इस तरह के लोग बयान दिए थे और रायपुर ला रहे करके, ये झूठा शासन है, झूठा बुलवाया जाता है, उसको ला नहीं पाया। जबकि यहाँ खुलेआम भाजपा के लोग महादेवन सत्ता चला रहे हैं, उसको रोक नहीं पा रहे हैं। इसका रोकने का उद्देश्य वही है कि पंजाब ये लोग ना जीते। ऐसा नहीं लड़ पाए, ईडी सीबीआई इसका उपयोग करके कैसा भी करके इसको रोकना चाह रहे हैं। हमारे नेता जुझारू नेता है, ऐसा नेता देश में है नहीं है, तो उसको कैसा भी करके रोके और इसको हराने का प्रयास किया जा रहा है। और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। सीबीआई की रेड को किस तरह देखते हैं? सीबीआई जो अमित शाह और मोदी जी हमारे दाऊद से भयभीत होके सीबीआई और ईडी ये सब भेज रहे हैं। अरे जो भी लड़ना है जनता से मुकाबला लड़ना है, आम जनता से अब पोलिंग कराए वहां लड़े। सीबीआई हिजड़ा बना जो कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। दाऊद से भूपेश बघेल से मोदी जी और अमित शाह भयभीत हो गए सीबीआई को भेज रहे हैं। तो ये लगातार जो है द्वेषपूर्ण कार्रवाई का आरोप जो है तमाम नेता, तमाम समर्थक यहाँ पर लगा रहे हैं। भूपेश बघेल के समर्थक यहाँ पर जुटने शुरू हो गए हैं और ये इस कार्रवाई को जिस तरह से वो देख रहे हैं कि पहले ही इस पर कार्रवाई हुई थी और सौरभ चंद्राकर को पकड़कर लाने की बात हुई थी। तमाम आईजी स्तर के लोगों ने कहा था कि अब उनका प्रत्यर्पण होना है, उन्हें नजरबंद कर दिया गया है। उसके बाद तमाम चीजें हुई थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। इस पर यह सवाल खड़ा कर रहे हैं इस बयान का क्या हुआ जिस पर वो बात करते थे। ठीक है लक्षिका, क्योंकि जब नेताओं से बातचीत की जा रही है तो उनके कई तरह के आरोप लग रहे हैं। कहा जा रहा है ये न्यू इंडिया है जहां पर राजनीतिक प्रतिशोध से कार्रवाई की जा रही है, हर राजनीतिक प्रतिद्वंदी को राजनीति से हटाने की कोशिश की जा रही है। जब केंद्रीय एजेंसियां कार्रवाई करती थी तो लोग मानकर चलते थे कि कोई तो कारण रहा होगा, अब केवल राजनीतिक बदले के लिए कार्रवाई हो रही है। इस तरह के आरोप लगने शुरू हो चुके हैं अब। लक्षिका
जी बिल्कुल, देखिए जब भी इस तरीके की जब केंद्रीय एजेंसी जांच करती है तो कांग्रेस जो है ये आरोप के साथ सामने आती है, अपने बयानों के साथ सामने आती है कि दुरुपयोग करते हुए विपक्ष के जो नेता है उनको टारगेट करते हुए जो है केंद्र सरकार चल रही है ताकि जो है उनकी राजनीतिक रोटियां सेकी जा सके। और इस वक्त देखिए कांग्रेस का एक बड़ा अधिवेशन होना है 8 और 9 अप्रैल को, जिसको लेकर ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया है और उसी को लेकर जो बैठक होने वाली थी उसमें आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होने वाले थे। लेकिन उससे पहले ही सीबीआई की जो है वो दबिश जो है उनके दोनों ही निवास में दी गई है। तो उसे लेकर कांग्रेस के बयान जो है वो सामने आ रहे हैं कि इस प्रकार से जो है केंद्रीय एजेंसियों के जरिए जो है डराने, धमकाने, दबाव बनाने का प्रयास हमेशा ही जो है बीजेपी और केंद्र सरकार जो है वो करती है। तो ऐसे आरोप जो है कांग्रेस लगातार लगाती आई है और ऐसे ही कुछ बयानों के साथ इस बार फिर जो है कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशीलानंद शुक्ला का बयान सामने आया है, जो कि हम आपसे जो है साझा हमने किया है। और उन्होंने सीधे तरीके से यही आरोप लगाया है कि एक बार फिर जो है बड़ा अधिवेशन कांग्रेस का होने जा रहा है, उसे लेकर ये दबिश दी गई है। अभी हमने देखा कि ईडी की बड़ी जो है दबिश, वो रेड जो है वो उनके निवास पर पड़ी थी, वहां पर पूरे दस्तावेज खंगाले गए थे, जांच की गई थी, लंबी जांच जो है वहां पर भी हुई थी। उस दौरान भी जो है बड़ा बवाल वहां पर कार्यकर्ताओं ने किया था और केंद्रीय एजेंसियों का जो है के दुरुपयोग करने को लेकर लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप और विरोध प्रदर्शन हमने देखने को हमेशा मिलता है। और इसी तरीके से कांग्रेस का इस बार भी बयान सामने आया है और आगे अभी फिलहाल देखिए सिर्फ कांग्रेस के संचार प्रमुख का बयान सामने आया है, लेकिन अब जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जाएंगे हमने देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने भी यही कहा है कि बैठक से पहले जो है सीबीआई की रेड जो की गई है वो पूर्ण तरीके से राजनीतिक रंजिश को लेकर की गई है। तो ऐसे ही बयान हमें और भी देखने को मिलेंगे। जो है अभी जांच शुरू हुई है, कब तक ये जांच चलेगी इसकी जानकारी अभी तक नहीं है, लेकिन महादेव सट्टा ऐप को लेकर ये बड़ी जांच। जी लक्षिका, हमने देखा कि आपने जैसे कि कई नाम बताए हैं कि इसमें नाम आ रहा है आईपीएस आनंद छाबड़ा का भी, नाम आ रहा है आईपीएस प्रशांत अग्रवाल का भी, एडिशनल एसपी अभिषेक माहेश्वरी, एडिशनल एसपी संजय ध्रुव, ये लोग जांच में घिरते नजर आ रहे हैं, यानी कि सीबीआई ने यहां पर दबिश दी है। लेकिन इसमें एक नाम है जिस पर फोकस हो रहा है, वो नाम है आईपीएस अभिषेक पल्लव का। ये काफी चर्चित व्यक्ति हैं, काफी चर्चित आईपीएस हैं, अपनी पुलिसिंग को लेकर, अपने कार्यकुशलता को लेकर, अपने मोटिवेशन को लेकर, जिस तरह के उनके वीडियोस भी सामने आते हैं अपनी कार्रवाई को लेकर पे, वो कैसे इस जांच में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए सीबीआई की जो जांच है वो आगे धीरे धीरे बढ़ रही है और इसमें कई सारे नाम जो है वो शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में आईपीएस अभिषेक पल्लव का भी नाम इस बार सामने आया, जहां पर उनके घर पर भी मामले में दबिश दी गई है। तो देखिए चर्चे में तो अक्सर वो रहते हैं अपने वीडियोस को लेकर, कभी फटकार लगाते हुए नजर आते हैं, कभी बच्चियों पर डंडा बरसाते हुए नजर आते हैं। तो देखिए ऐसे वीडियोस उनके पहले भी सामने आए हैं, लेकिन इस वक्त जो है महादेव सट्टा ऐप मामले में ईडी ने जो दबिश दी, सीबीआई ने जो दबिश दी है उसमें इनका भी नाम सामने आ रहा है। तो देखिए ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, पूछताछ के बाद ही पता चलेगा कि किस तरीके से उनकी संलिप्तता इसमें पाई भी गई है या फिर सिर्फ इस वक्त पूछताछ की जा रही है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। लेकिन गिरते हुए काफी सारे अधिकारी यहाँ पर नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में जो है अभिषेक पल्लव, जो कि एक बहुत चर्चित नाम छत्तीसगढ़ में रहता है, उनका भी नाम इसमें शामिल है। लेकिन आधिकारिक तौर पर इस वक्त हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि कोई बयान सामने नहीं आया है। लेकिन अभी जांच जो है जारी है, जांच के बाद ही पता चलेगा कि किस तरीके से उनके घर पे आज जो है सीबीआई के अधिकारी पहुंचे हैं। जी ठीक है, मनेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनेंद्र, हम देख रहे हैं कि जब सत्ता में थे भूपेश बघेल, अपने कार्य के दौरान, कार्यकाल के दौरान उन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं बीजेपी की ओर से उस वक्त भी, और अब जब सत्ता बीजेपी की है तो ये लगातार कहा गया कि भूपेश बघेल की सरकार कोयला घोटाले में संलिप्त रही, शराब घोटाले में संलिप्त रही, ऑनलाइन सट्टा के गंभीर आरोप बीजेपी की ओर से लगाए गए थे और हर मामले की तह तक जाएंगे, हर मामले की पड़ताल करेंगे और हर मामले में जांच करेंगे, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और जितने मामले बीजेपी की ओर से उठाए गए थे, जिन मुद्दों को उठाया गया था, अब हर एक मुद्दे पर बीजेपी घेरती हुई नजर आ रही थी और उन मुद्दों पर अब जांच होनी शुरू हो चुकी है। मनिंद्र,
निश्चित तौर पर जिस तरह से हम बात कर रहे हैं महादेव सट्टा ऐप की, तो महादेव सट्टा ऐप का जिस पर लगातार कार्रवाई की, अभिषेक पल्लव यहाँ पर एसपी थे, संजय ध्रुव यहाँ पर एडिशनल एसपी थे। अभिषेक पल्लव ने तमाम कार्रवाइयां की, जो छोटे नुमाइंदे थे उनको पकड़ा और बड़े नुमाइंदे जो है बचते रहे। लगातार कार्रवाई होने के बाद भी जब बड़े राज खुले और जब पिटीशन दायर हुई हाई कोर्ट में और उसके बाद फिर लगातार उनके चालान पेश किए गए। चालान में तमाम आला अधिकारियों के नाम, तमाम पुलिस के आला अधिकारियों के नाम भी सामने आए और उनके यहाँ आज छापे पड़ी, चाहे अभिषेक माहेश्वरी की बात की जाए या फिर आनंद छाबड़ा, तमाम जैसे लोग हैं जिनके यहाँ छापा पड़ा है, संजय ध्रुव है, अभिषेक पल्लव, सभी लोग मौजूद हैं। तो ये कार्रवाई दरअसल दिखाता है कि महादेव सट्टा ऐप में जिन जिन लोगों का नाम चार्जशीट में आया था और उसमें चार्जशीट जो वायरल भी हुई थी, उनके यहाँ जो छापेमारी की गई है। भूपेश बघेल की आप बात की तो भूपेश बघेल जब कांग्रेस यहाँ के मुखिया थे तब चुनाव से जस्ट पहले ही असीम दास के यहाँ 3 करोड़ रुपए मिलता है, गाड़ियों से रायपुर में 4 करोड़ रुपए बरामद होता है। ये चुनाव से पहले हुआ था, यानी ये चुनाव के में खर्च करने के लिए पैसा लाया गया था, यानी कि महादेव सट्टा ऐप के पैसे का फ्लो आप जान सकते हैं कि करोड़ों में था, जिसको लेकर ये बात थी कि ये पैसा जो है कहां कहां डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, किस तरह से इसका फ्लो हो रहा है, किस तरह से हवाला में इस्तेमाल हो रहा है, ये तमाम चीजें छानबीन का विषय था और सीबीआई, ईओडब्ल्यू तमाम लोगों ने इस पे जांच शुरू कर दी है। तो ये सीबीआई जो है फिर से इस मामले को खोल रही है कि महादेव सट्टा ऐप में जो सौरभ चंद्राकर है उसके प्रत्यार्पण की बात की जा रही थी, वो सौरभ चंद्राकर अब तक नहीं है। तो महादेव सट्टा ऐप पे फिर से कांग्रेस के नेता है या फिर जो पुलिस के अधिकारी वो किस तरह संलिप्त है, उनको उनके जो संपत्ति उनकी जांच की जा रही है। तो ये मामला है सीडी कांड की। अगर बात करें सीडी कांड में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उस दौरान जो है प्रदेश अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष रहने के दौरान ये कांड हुआ था, उस पर भी जांच में उन्हें दे दिया गया। तो ये तमाम चीजें हैं। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले ही कहते हैं कि 5 साल हो चुके हैं तमाम जांचों को लेकर, चाहे कोल का मामला हो, व्यापम का मामला हो, शराब घोटाले का मामला हो, सारी चीजें हैं। ये घोटाले के बाद में एफआईआर होती है, ईओडब्ल्यू हो, सीबीआई हो, ईडी हो, ये सारी चीजों में एफआईआर होती है। लेकिन ठीक है मनेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, लक्षिका आप भी हमारे साथ बने रहिए। एक तरफ जांच हो रही है, दबिश दी गई है, तो तमाम कागजात, तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, लेकिन इस बीच अब प्रतिक्रियाएं आने शुरू हो चुकी हैं। क्या कुछ कहा जा रहा है इस कार्रवाई को लेकर, वो भी पहले सुन लेते हैं। श्री भूपेश बघेल पंजाब के प्रभारी बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी डर गई। पहले उनके घर में ईडी भेजा गया और आज उनके निवास पर सीबीआई को भेजा गया है। ये भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से मुकाबला नहीं कर पाती तो अपने विरोधियों को केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से डराने का काम करती है। भूपेश बघेल जी डरने वाले नहीं है, ना कांग्रेस पार्टी डरने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के इन दमनकारी नीतियों को देश की जनता, प्रदेश की जनता बहुत अच्छी ढंग से समझ रही है। तो आपने यहाँ पर सुना कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला को। उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि प्रदेश की जनता इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ रही है और आरोप लगाया गया, हमला किया गया। और इसी के साथ हम आपको अब तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये अलग अलग तस्वीरें। एक तरफ राजधानी रायपुर में छापा पड़ा है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आवास पर यह छापेमार कार्रवाई जारी है। घर के अंदर की कुछ तस्वीरें सामने आई जहां पर टीम मौजूद है, सुरक्षा बल की टीम मौजूद है और साथ ही सीबीआई के अधिकारी भी अंदर छानबीन में जुटे हुए हैं। वहीं इसके बाद भूपेश बघेल ने पोस्ट किया है, दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर उन्होंने लिखा है कि अब सीबीआई आ गई है। ये ट्वीट किया है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने और ट्वीट करते हुए भी हमला बोला है। उन्होंने लिखा है कि आगामी 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद गुजरात में होने वाली एआईसीसी की बैठक के लिए गठित ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग के लिए आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। उससे पूर्व ही सीबीआई रायपुर और भिलाई निवास पहुंच चुकी है, ये बात कही गई। और भी कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, वो भी पहले सुन लेते हैं। इस प्रदेश की जनता को लूटने वाले लोगों को, इस प्रदेश के युवाओं को गुमराह करने वाले लोगों को और फर्जी बैंक जो भिलाई में और दूसरे इंस्टीट्यूशन में जो बच्चे पढ़ते थे उनके फर्जी आईडी, उनके बैंक अकाउंट का दुरुपयोग करके जिन लोगों ने अरबों रुपया कमाया महादेव सट्टा ऐप के थ्रू, उनके खिलाफ आज भारत सरकार ने एक बड़ा प्रहार किया है। मैं तो इसे राष्ट्र विरोधी श्रेणी में रखता हूँ। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इनको सारे लोगों को बिहाइंड द बार होना चाहिए, जेल में होना चाहिए। चलिए एक बार फिर से हमारे सहयोगी कनेक्ट हो रहे हैं हमारे साथ। लक्षिका, मैं आपके पास आ रहा हूं और जाहिर है लक्षिका, कहीं आग लगी है तो उस पर धुआं तो उठेगा ही उठेगा। अब जब जांच जारी है तो ऐसे में बयान भी सामने आएंगे ही आएंगे, भले ही हमला बोला जाए, निशाना साधा जाए या इसे सुनियोजित बताया जाए, एक प्लानिंग बताया जाए,
या कुछ भी कहा जाए, लेकिन सीबीआई और ईडी की इन कार्रवाइयों ने छत्तीसगढ़ की राजनीति और प्रशासन में हलचल मचा के रखती है और कह सकते हैं लक्षिका कि आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। लक्षिका, जी बिल्कुल, देखिए इतनी बड़ी कार्रवाई जो है एक साथ इतने ठिकानों पर दबिश जब दी जाती है तो कई सारे सबूत या फिर कहे अलग अलग जो है एंगल जो है पूरे मामले में निकल कर सामने आते हैं और ऐसा ही कुछ जो है हमें आगे देखने को मिलेगा जब सभी जगहों पर पूछताछ की जाएगी, दस्तावेज खंगाले जाएंगे, सबूत इकट्ठे किए जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक नए जो है सबूत के साथ सीबीआई जो है वो कोर्ट में जो है हाजिर होने वाली है। और देखिए काफी बड़े स्तर पर इस बार जो है दबिश दी गई है जिसमें आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, भूपेश बघेल खुद और उनके करीबी जो है विनोद वर्मा सभी इसमें शामिल है। तो देखिए आईएएस अधिकारी और जो आईपीएस अधिकारी है उनके घर से जो है दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं, सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। तो इस बार ये कहा जा सकता है कि बड़ा खुलासा एक बार फिर जो है महादेव सट्टा ऐप मामले में वो हो सकता है। और जैसा कि नरेश गुप्ता जो कि शिकायत करता है उनका भी बयान हमने सुना कि जो है बड़े स्तर पर अरबों रुपए जो है इसमें घोटाला किया गया है छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप के आड़ में। तो इसको लेकर लगातार जो है वो भी हाईकोर्ट में जो है लड़ते रहे हैं। तो देखिए बड़ा मामला है और बड़ी दबिश है तो बहुत सारे खुलासे हो सकते हैं, लेकिन अभी जांच शुरू हुई है। आज कब तक चलने वाली है ये कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि ऐसे कई सारे मामलों में हमने देखा कि सुबह से शाम हो जाती है और शाम से रात हो जाती है और दस्तावेज खंगाले जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ नजारा आज भी मिलेगा और इसके बाद जो है बड़े खुलासे होने के बिल्कुल अनुमान लगाए जा सकते हैं। जी। और मनेंद्र, जैसे पिछली बार भी हमने मनेंद्र देखा था कि छापेमार कार्रवाई कई घंटों तक चली थी, वैसे ही माना जाए कि आज भी लंबी कार्रवाई चल सकती है सीबीआई की भी। तौर पर भूपेश बघेल एक बड़ा चेहरा है और उनके पुत्र है चैतन्य बघेल, वो कंस्ट्रक्शन कार्य से और किसानी कार्य से जुड़े हुए हैं। तमाम दस्तावेज खंगाले जाएंगे। समय पिछले बार 12 से 13 घंटे लगा था। अब देखना सीबीआई कितना देर लगाती है, लेकिन फिलहाल सीबीआई की जो अधिकारी है अंदर मौजूद है। महादेव सट्टा ऐप के जो लिंक है वो पुलिस अधिकारियों से भी जुड़े हुए हैं और पुलिस अधिकारियों से जुड़े होने के कारण कई संलिप्तता है क्योंकि प्रदेश के मुखिया थे, इसलिए कई चीजें संदिग्धता में पाई जाती है और इन पर जांच की जा रही है। और ये जांच का दायरा दरअसल क्या हो सकता है इसे कहा नहीं जा सकता। चंद्रभूषण वर्मा की बात की जाए, भिलाई दुर्ग के जो नकुल सहदेव है जो पुलिस विभाग में पदस्थ थे उनकी बात की जाए, तमाम लोगों को, ऐसे लोगों को जो गिरफ्तार किया गया, उनको बर्खास्त किया गया, ये सारी चीजें हो चुकी है। अब देखना होगा कि जो नेता है, जो राजनीतिक दल के लोग हैं, उन पर किस तरह से कार्रवाई होती है। कई ऐसे संदिग्ध लोग हैं जिनकी गिरफ्तारियां हुई थी। पिछले बार जो विनोद वर्मा है, राजनीतिक सलाहकार थे भूपेश बघेल के, उनके यहाँ भी कार्रवाई हुई थी रायपुर में। तो ये तमाम लोगों के यहाँ कार्रवाई चल रही है। यहाँ फिलहाल यहाँ पर विधायक देवेंद्र यादव और इसके अलावा जो है कांग्रेस के अन्य नेताओं के यहाँ कार्रवाई चल रही है और पुलिस अधिकारियों के यहाँ कार्रवाई चल रही है। तो अब देखना होगा। मनीष बंछोर के यहाँ टीम पहुंची थी, लेकिन मनीष बंछोर के घर में कोई नहीं था, इसलिए जो ओएसडी थे सीएम के, उनके निवास पर कोई नहीं था, इसलिए वहां से टीम वापस लौट गई है। ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। जी। और जो अधिकारियों के घर पर दबिश थी जैसे आप बता रहे हैं, तो क्या अधिकारियों की तरफ से कोई इसको लेकर प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है और वो किस तरह से इस पूरे मामले में वो अपना सहयोग कर रहे हैं? जी, सहयोग इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी हैं और सहयोग करना पड़ेगा क्योंकि दोनों जो है, चाहे सीबीआई हो चाहे पुलिस विभाग हो, दोनों सरकारी कर्मचारी है और इसलिए वो सरकारी कर्मचारी होने के नाते सहयोग कर रहे हैं। अभी तक पुलिस विभाग के आला अधिकारियों के यहाँ कार्रवाई ईडी या सीबीआई ने नहीं की थी महादेव सट्टा ऐप में, पहली बार ये कार्रवाई की जा रही है। और अब देखना होगा किस तरह से नई चीजें खुल के आती है और जो गिरफ्तार लोग हैं, जो गिरफ्तार किए गए हैं, उनके माध्यम से हो या फिर जो बाहर हैं जिन पर कार्रवाई अब तक नहीं हुई थी, उनके माध्यम से क्या चीजें खुल कर आती है। लेकिन कार्रवाई है और लगभग यह 7 से 8 घंटे कार्रवाई चलेगी, ये कहा जा रहा है। अंदर जो अधिकारी जिस तरह से अंदर मौजूद हैं, तो 7 से 8 घंटे के बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा किस तरह की चीजें सामने आती है। ठीक है मनेंद्र, आप लगातार नजर बनाए रखिए और लक्षिका आप भी लगातार नजर बनाए रखिए। बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका, और मनेंद्र आपका भी बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। तो वहीं दूसरी ओर ये माना जा रहा है कि इस बार भी ये कार्रवाई कई घंटों चल सकती है और इस कार्रवाई से जुड़ी जो भी चीजें निकलकर सामने आएंगी, जो भी अपडेट निकलकर सामने आएंगे, वो लगातार सबसे पहले आप तक हम पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे।